नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक समुद्र के तले दबा एक रहस्य, एक इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया। घटना उस जहाज की है जो कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज की है। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। चलिए जानते विस्तार से टाइटैनिक जहाज के बारे में। इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गई है। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेटेड यूएवी को मिल गया है। कहने को सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने दिलचस्पी रहती है। बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प बातों के बारे में। वह 2223 यात्रियों के साथ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान, एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन रात के 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 सेंटीग्रेड, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दिया। जाने बचाया जा सकता था। लाइफबोट की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई। बोट को खाली छोड़ना जल्दबाजी में लाइफबोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों से इसे नजरअंदाज कर दिया। पहले दिख जाता आइसबर्ग कहते हैं
कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने कर ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी, उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से आइसबर्ग दिख जाता। टाइटैनिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी के बिता सके। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था, वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। उत्तर अटलांटिक सागर में जहां टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां का तापमान -2 डिग्री था। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनी गई फिल्म पर $209 करोड़ खर्च हुए थे। ओशन गेट का टाइटन पनडुब्बी 19 जून को 5 लोगों के साथ टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के अभियान पर निकला था। हालांकि दुखद हादसे में उस पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं हादसे में जान गंवाने वालों के ऐतिहासिक सफर और उनके नेटवर्थ के बारे में। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबतियों के रोमांचक सफर का दुखद अंत हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि समंदर की गहराइयों में विनाशकारी विस्फोट से पनडुब्बी के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। सागर की तलहटी में समाये टाइटैनिक जहाज को देखने की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी ओशन गेट की लोकप्रियता हाल के दिनों में दुनिया के अरबतियों के बीच काफी बढ़ी थी। ओशन गेट कंपनी के दावों के अनुसार उसके प्रभावशाली पनडुब्बी टाइटन से समुद्र में 4000 मीटर की गहराई तक यात्रा की जा सकती है। ओशन गेट का टाइटन सबमरीन 19 जून को 5 लोगों के साथ टाइटैनिक जहाज देखने के अभियान पर निकला था। आइए जानते हैं हादसे में मारे गए लोग कौन थे और उनकी नेटवर्थ क्या थी। हादसे में मारे गए 5 लोगों में ये थे शामिल। समरसिबल हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबती शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबती हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। टाइटन के चालक दल में ब्रिटिश उद्यमी और खोजकर्ता हामिश हार्डिंग शामिल थे। यह पहली बार नहीं था जब वे ऐसे साहसिक अभियान का हिस्सा बने थे। उनके नाम अन्वेषण आधारित गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वे बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले ब्लू ओरिजिन के अभियान में भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग ही वह ब्रिटिश व्यवसायी थे जिन्होंने नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने में भारत सरकार की मदद की थी। 58 वर्षीय हार्डिंग के परिवार में 2 बच्चे, एक सौतेला बेटा और पत्नी लिंडा हार्डिंग है। वे सभी हार्डिंग के सकुशल लौटने की दुआएं कर रहे थे, पर दुखद रूप से ऐसा नहीं हो सका। समुद्र की गहराइयों में जाने से पहले हार्डिंग ने अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर साझा किया था और मिशन के जोखिमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, न्यूफाउंडलैंड में 40 वर्षों में सबसे खराब सर्दियों के कारण
यह मिशन 2023 में टाइटैनिक के लिए पहला और एकमात्र मानवयुक्त मिशन होने की आशंका है। मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है और हम कल गोता लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। जोखिम भरी जिन परिस्थितियों का उन्होंने जिक्र किया था उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइटन पनडुब्बी से संचार कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहस्यमय घटना के वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।